नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा इस क्लास का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर उसमें सारे के सारे नोट्स के साथ, अच्छे नोट्स के साथ हमने जितने भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा क्या है भाई, लास्ट टॉपिक है। एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अच्छा, इसी का दूसरा नाम जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है, ठीक है। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये भी याद रखना है आपको, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। याद रखेंगे भाई, दूसरा नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज एडेड टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। इट इज द टेंडेंसी, it is the tendency to gain an extra electron which is added to the valence shell, which is added to the valence shell, ठीक है। जो किस में ऐड होंगे, हमारे वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल आप समझते हैं ना, जैसे सोडियम है, सोडियम कितने पे आता है, 11 पे। कितने पे आता है, 11 में। तो ये कैसे टूटेगा, 2 8 1। अब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ऐड होगा, इस वाले में, ठीक है। के एल और एम, सॉरी, के एल एम, हाँ यही तो है, हाँ लास्ट वाले में ऐड होगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो लास्ट वाले में ऐड होगा, ध्यान रखें, ठीक है। ये वाले लिख लें, ठीक है। चलिए, अब इसकी बात कर लेते भाई, क्या नाम है, हाँ अब इसकी बात कर लेते फैक्टर की। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग किसके ऊपर भाई हम करेंगे, तो फैक्टर अफेक्टिंग अब हम करेंगे भाई, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। क्लियर है, फैक्टर हम किस पे कर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अब वो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखो, पहला फैक्टर हमने कर ही रखा है। तो पहला फैक्टर क्या है हमारा, पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। तो पहला फैक्टर कौन सा है हमारा, एटॉमिक साइज, ठीक है। पहला फैक्टर कौन सा है भी अपना, एटॉमिक साइज, ठीक है। अब जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज है वो हमने कर ही रखा है। एटॉमिक साइज किसके डायरेक्टली सॉरी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एटॉमिक साइज के, ठीक है। एटॉमिक साइज के। इसी का दूसरा नाम क्या था भाई, इसी का ही दूसरा नाम क्या था हमारा, बताओ। जो इसी का ही दूसरा नाम था वो क्या था, बताओ, ठीक है। इसी का ही दूसरा नाम क्या था, रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। तो ये हमारा पहला का क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता रखी है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ाएंगे, इफ द
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये क्या है, घट जाएगा। और ये इफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीज देन द साइज क्या हो जाएगा, देन द एटॉमिक साइज इज इंक्रीज। ठीक, ये चीज है, ये इस बात का याद रखेंगे भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा दूसरा फैक्टर क्या था बताओ, दूसरा फैक्टर क्या था भाई? अच्छा दूसरा फैक्टर याद होगा आपको, दूसरा फैक्टर था हमारा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्या था भाई? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दूसरा फैक्टर था हमारा न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज, इसमें हमने क्या करा था कि न्यूक्लियर चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? न्यूक्लियर चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब में ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन और आयनाइजेशन एंथैल्पी सब में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, है ना? अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी ना हमारी। हाँ तो यही है बस। तो इफ द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफ द न्यूक्लियर चार्ज will increase then the ionization energy, ठीक है, then the ionization energy will also increase। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। ये याद रखना, ये भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, इस बात को भी याद रखें। ठीक है, ये हमारी छोटी सी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। क्लियर? अब जो तीसरा फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है? तीसरा फैक्टर कौन सा आएगा, वही कि भाई जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वही हाफ फिल और फुली फिल देखना है। तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी ज्यादा होगी, हाफ फिल वालों की ज्यादा होगी। एक तो हाफ फिल वालों की, हाफ फिल एंड फुली फिल। ठीक है, हाफ फिल एंड फुली फिल हैव greater value of electron gain enthalpy, इसका एग्जांपल मैं आपको आयनाइजेशन वाली में करवा चुका हूं। ठीक है, उसको अच्छे से देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इतना कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इतना कर लिया, आगे बढ़ते हैं फिर हम।